नमस्कार दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन फाइनली आज आ गया है। और आप लोगों का लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर एमपी पुलिस के लिए हम कौन कौन सी बुक खरीदें और कौन से विषय के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए बेस्ट 5 बुक के बारे में। अगर ये बेस्ट 5 बुक आपने पढ़ ली हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो इस प्रकार से दिया है कि जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान यहाँ पर 40 अंक का होगा। उसके बाद अगर बात करें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, तो ये आपके 30 अंक की होगी। और वहीं विज्ञान और सरल अंक गणित यहाँ पर 40 अंक का होगा। मतलब अगर हम बात करें 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में जो आपका आयोग ने या मंडल ने जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से सामान्य ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक का होगा और विज्ञान और सरल अंक गणित यहाँ पर 30 अंक का होगा। लेकिन पिछले वर्षों के जब पेपर का एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे तो उसमें आपको देखने का मिलेगा कि जो आपका मैथ्स, एक तो हम बात करें मैथ्स की और एक हम बात करें रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर यहाँ पर 65 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 65 से 70 क्वेश्चन बनते हैं। और वहीं बात करें बाकी 30 क्वेश्चन की, तो ये आपके एक तो साइंस से बनते हैं और बाकी जीके से बनते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मंडल ने जो सिलेबस दिया वो उसके हिसाब से दिया, लेकिन पिछले सालों के पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 65 से 70 नंबर की आपकी मैथ्स और रीजनिंग आएगी और बाकी जो 30 नंबर है उसमें आपका साइंस और जीके मिक्स रहेगा। तो इस प्रकार से आपके पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन सी 5 बुक यहाँ पर खरीदनी है। तो सबसे पहली बुक आती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग आपका यहाँ पर मानकर चलो 30 से 35 नंबर की रीजनिंग आपकी एमपी पुलिस में बनने वाली है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट और सदाबहार बुक है वो है आपकी कौन सी, लूसेंट की बुक। तो दोस्तों याद रखना है लूसेंट की बुक लेना है रीजनिंग के लिए, काफी अच्छी बुक है। और याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी बुक मैं आपको बताऊंगा सारी अपडेट बुक लेनी है। 2023 की बुक आपको अपडेट लेनी है। तो याद रखना है रीजनिंग के लिए हमें कौन सी बुक लेनी है, तो रीजनिंग के लिए हमें लूसेंट की बुक लेनी है। फिर अगला आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 से 35 नंबर का आपका मैथ्स आएगा। और मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से तो आपको लेना है शारदा की। तो याद रखना है जो शारदा की अंक गणित वाली बुक है ये नया अपडेट है, 2023 वाला आपको लेना है। इसमें बहुत ही अच्छे और नए और लेवल के क्वेश्चन जोड़े गए हैं। तो आपको मैथ्स के लिए कौन सी बुक लेनी है, शारदा की बुक लेनी है। 2023 का वर्जन लेना है, अपडेटेड आपको संस्करण लेना है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको कवर दिखाई देगा 2023 की जो शारदा की बुक है उसका। ठीक है, तो मैथ्स के लिए शारदा की बुक। अगली बुक आती है आपकी एमपी जीके के लिए। तो एमपी जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मेरे हिसाब से रहेगी आपकी कौन सी, तो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक आपको एमपी जीके के लिए लेनी है। और ये भी कौन सी लेनी है, तो ये भी 2023 वाली नई वाली जो बुक अभी आई है वो लेनी है। तो एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम की बुक 2023 वाली लेनी है। 2023 की अगर आप एमपी जीके की जो परीक्षा धाम बुक लोगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसमें जो एमपी का करंट अफेयर है, जो एमपी का करंट अफेयर है आपका वो भी साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एमपी के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एमपी का करंट अफेयर भी इसी बुक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक परीक्षा धाम एमपी जीके के लिए। अगली बुक हम बात करें तो अगली बुक आपको लेनी है साइंस के लिए कौन सी, तो साइंस के लिए लेनी है लूसेंट वाली। तो साइंस के लिए भी कौन सी बुक लेनी है, तो साइंस के लिए सामान्य विज्ञान करके लूसेंट की बुक आती है साइंस के लिए। तो ये बेस्ट बुक है आपका साइंस के लिए। तो यहाँ से आपको साइंस के लिए भी कौन सी बुक लेनी है, तो लूसेंट की बुक लेनी है। ठीक है, और अगली आती है आपकी जीके के लिए। तो जीके के लिए भी आपको कौन सी लेनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये भी सदाबहार बुक है आपकी, लूसेंट की बुक ही आपको जीके के लिए लेनी है। दोस्तों यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, जीके में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से। तो आपको हिस्ट्री से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिस्ट्री में भी आप कौन सा, तो आधुनिक हिस्ट्री ज्यादा याद करना है। ठीक है, तो आपको जीके में सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री में भी आधुनिक इतिहास पर ज्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद में
अगला पोर्शन आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों विगत वर्षों के जो पेपर का मैंने एनालिसिस किया है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले वो पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से यहाँ पर जीके में देखने को मिले, और बाकी जो आपका इंपोर्टेंट रहेगा वो रहेगा एमपी जीके। ठीक है, तो जीके में आपको पॉलिटी पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है ज्यादा, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और एमपी जीके तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एमपी जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एमपी जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों क्या रणनीति रहेगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देना है, तो वो मैथ्स पे ध्यान देना है और एक रीजनिंग पे ध्यान देना है। रीजनिंग पे ध्यान देना है क्यों, क्योंकि अगर मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करें तो लगभग आपका 70% पोर्शन यहाँ पर कौन कवर कर लेगा, तो मैथ्स और रीजनिंग आपका 70% यहाँ पर पोर्शन कवर कर लेगी। उसके बाद में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, तो उसके बाद में ध्यान देना है आपको एमपी जीके पर, क्योंकि एमपी जीके के भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आपको ध्यान किस पे देना है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में साइंस पे ध्यान देना है, और साइंस में भी आपको बायोलॉजी पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके भी कितने 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में फिर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। इस प्रकार से आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 50 दिन का समय है, और आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा डेली आज इसे दीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और खास जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।